गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। ये हमने पहले पढ़ चुके थे। मृदा संसाधन के अंदर जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसके बारे में उसमें हमने ये भी पढ़ लिया था मृदा का वर्गीकरण, जिसमें जलोढ़ मिट्टी थी। उसके बाद मैप भी देखा था, हमने आपको दिखाया था। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में, काली मिट्टी के बारे में। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखेंगे इन मृदाओं का रंग। ये मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ काली मृदा। इससे पहले के जो चैप्टर सिलेबस है यानी टॉपिक है, ये मैं क्लास में करवा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगर मृदा ये भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। यानी कि जब कपास की खेती होती है तो जहाँ काली मृदा होती है, काली मिट्टी होती है, वहाँ पर कपास ज़्यादा उगाई जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ देखिए बेटा, जलवायु और जनक शैलों ने यानी कि चट्टानों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार वैशाल क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ठीक है बेटा, यहाँ देखें ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। कई बार पूछा जाता है कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये देखो, यहाँ देखें, ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र जो गुजरात में है, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और जबकि दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटियों तक फैली हुई है। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखेंगे काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी हुई है। जो काली मृदा होती है वो छोटे छोटे, बहुत महीन छोटे छोटे कणों से अथवा डेड सेलों से, मृत्तिका से बनी हुई होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। यानी कि जो काली मृदा होती है ये नमी धारण ज़्यादा करती, चिकनी मिट्टी की तरह होती है, तो इसमें नमी हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो काली मृदा में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश है और चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है। परंतु इनमें फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक है, काली मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जब गर्मी और सूखा मौसम होता है, गर्मी का मौसम आता है, उस समय में इन मृदाओं में क्या होती है, जैसे यहाँ दे रखी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, गिल्ली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और जब गिल्ली हो जाती है तो ये मिट्टी कैसे हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। जो चिकनी काली मिट्टी होती है, इसको ये गिल्ली हो जाती है, चिपचिपी होती है, तो इसमें हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब एक बार ही इसकी जुताई मानसून प्रारंभ में होने से पहले ही बौछारों से, यानी कि पहली बारिश जब आती है तब से इसके अंदर इसको जुताई कर दी जाती है। इसके बाद है लाल और पीली मृदाएं। ठीक है, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रेवदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यहाँ से देखेंगे, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाटी में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। ठीक है बेटा, इन मृदाओं को लाल रंग रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। यहाँ दे रखा है कि इस मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो इसमें रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होती है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। इसके बाद है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। क्या है, ईंट। लेटराइट मृदा
उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखेंगे जो लेटराइट मिट्टी होती है वो उच्च तापमान यानी कि ज़्यादा अधिक तापमान होता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है, यानी कि जब ज़्यादा भारी वर्षा होती है तो इसकी वजह से लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है, यानी कि जो लेटराइट मृदा होती है उसके अंदर यदि हमें खेती करनी है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद या उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है बेटा, देखो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपना कर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। जो मृदा संरक्षण की उचित तकनीक होती है उसके अंदर क्या की जाती है, इसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जो यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा, देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है बेटा, अब है मरुस्थलीय मृदा है, इसमें है मरुस्थलीय मृदा में है मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, यानी कि रेगिस्तान की मिट्टी। यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल बाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है इसके अंदर क्या है, इसमें कि झीलों से जल बाष्पीकरण करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है बेटा। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ देखो मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। किसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, कैल्शियम की, और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः संयंदन अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो जल अंतः संयंदन अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि जाता नहीं है। इसी मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ठीक है बेटा, अब वन मृदा है, इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।